ट्वेल्थ के इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सिमिलर तरह के क्वेश्चन के लिए मैं 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। ये इस कॉन्सेप्ट का थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तुम्हें दे रखा है कि ए और बी पर 2 चार्ज है और उनकी वजह से जो पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। तुम्हें ए और बी पर जो चार्ज है उनका क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देना है, मतलब उनका नेचर कैसा होगा और उनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा। तो देखो P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे रखा है, इसका मतलब P पर A और B चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका वेक्टर सम 0 होना चाहिए, मतलब EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर 0 होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं EA वेक्टर इक्वल टू माइनस EB वेक्टर। तो निगेटिव साइन यहां पे ये बताता है कि उस पॉइंट पे A का इलेक्ट्रिक फील्ड और B का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और इक्वलिटी का साइन ये बताता है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। अब सबसे पहले दोनों चार्जेस के नेचर का इंफॉर्मेशन लेते हैं। सपोज ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो ए की वजह से जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन रेडियली अवे, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो हमें पता है कि बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ए के अपोजिट होना चाहिए, इसका मतलब बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, रेडियली इनवर्ट टुवर्ड्स बी। और ये तभी पॉसिबल है जब बी पर निगेटिव चार्ज होगा। अब सपोज ए पर निगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ट टुवर्ड्स ए होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो कंडीशन ये कहता है कि बी की वजह से जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ईए वेक्टर के अपोजिट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब बी से रेडियली आउटवर्ड। और ये तभी पॉसिबल है जब बी पर पॉजिटिव चार्ज हो, और इससे हमें पता चला कि चार्ज का नेचर अपोजिट है। अब सेकंड इंफॉर्मेशन है कि ए का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और बी के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R²। तो यहां से अगर मैं Q का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं E×R²/K। दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और K तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो अगर कांस्टेंट क्वांटिटी हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं Q प्रोपोर्शनल टू R²। तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट से दोनों चार्ज के लिए मैं लिख सकता हूं QA/QB इक्वल टू RA² अपॉन RB का स्क्वायर, जहां पे RA पॉइंट की चार्ज A से डिस्टेंस है और RB पॉइंट की चार्ज B से डिस्टेंस है। क्लियरली RA RB से ग्रेटर है, मतलब RA का स्क्वायर RB² से ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका मतलब हुआ QA/QB ग्रेटर देन 1 है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई QA ग्रेटर देन QB। चार्ज का मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन मिल गया कि A पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होना चाहिए।